हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर है। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, जल्द से जल्द देखते हैं। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीजेस इन वैल्यू बाय 50% इन 5 ईयर्स। क्या बोल रहा है? 5 सालों में, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 5 ईयर। जो आपने पैसा डाला था, कितना पैसा डाला है दिया हुआ है क्या? नहीं। तो हम क्या ले लेंगे? प्रिंसिपल को ले लेंगे P। बोल रहा है वो बढ़ जाएगा कितने से? 50% से। 50% से बढ़ के आपको मिलेगा, है ना। अपने को जो मिलता है वो क्या रहता है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में क्या क्या मिलता है आपको? जो आपने पैसा जमा किया है, प्रिंसिपल प्लस जो आपको ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? P। पैसा कितना बढ़ के मिल रहा है? 50%। यानी जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है? 50%। काय का 50%? जितना पैसा आपने जमा किया है, 50% ऑफ P प्लस परसेंट कैसे निकालते याद है? 50 है, परसेंटेज का साइन है यानी डिवाइड बाय 100। काय का 50%? P का, तो इंटू P। 1 0 कैंसिल, 5 2 10, यानी क्या आ रहा है? P प्लस 1/2 P। 1 प्लस 1/2 कितना आएगा? 3/2 P। यानी यहां से अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 P। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपिए यहां तक समझा क्या किए? क्या बोल रहा है? 5 सालों के अंदर आपका पैसा 50% बढ़ जाएगा। जो चीज बढ़ती वो क्या रहता है मेरे लिए? मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। अभी कंपाउंडेड वंपाउंडेड वाला अगर लॉजिक छोड़े, मैंने शुरुआत में जो पैसा डाला हूं वो तो सेम रहता है। शुरुआत का पैसा कभी चेंज होता है क्या? नहीं, वो अगले साल के लिए चेंज होता है। तो हमारा जो इनिशियल अमाउंट था हमने क्या लिया? P। हमको बोल रहा 5 साल बाद तुमको जो ब्याज मिलेगा उसमें कितना मिलेगा? 50%। 50% का है? जितना पैसा आपने जमा किया। कितना पैसा जमा किया था? P। 50% ऑफ P कैसे निकालते? 50/100 ऑफ P। 50 1 50, 52 100। तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा? 3/2 P। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सौंपी है, यहां तक समझा है? आप देखो यहाँ पे टाइम पीरियड दिख रहा है, प्रिंसिपल दिख रहा है, अमाउंट दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे अभी तक? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला। कंपाउंडेड कुछ भी लिखा है क्या? नहीं। तो कंपाउंडेड एनुअली क्या रहेगा? अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n रहेगा ऐसा। तो चलो बताओ अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3/2 टाइम्स P इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट दिया हुआ है क्या? नहीं, वही निकालना है। रेट अपॉन 100 टू द पावर n। टाइम पीरियड दिया है क्या? हाँ जी दिया है। कितना? 5 ईयर। यहाँ पे P मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो P और P कैंसिल। तो क्या मिल रहा है यहाँ से? यहाँ पे क्या बचा राइट हैंड साइड में? 1 प्लस R/100 टू द पावर 5 इक्वल टू 3/2। अभी आगे सॉल्व हो सकता क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3/2 किसी का भी पावर 5 हो सकता क्या? नहीं, बहुत छोटी वैल्यू है। तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते क्या? नहीं। तो अभी इसको इसके हाल पे छोड़ दो। क्यों? हम तो हमेशा पूरा सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे आगे सॉल्व हो रहा क्या? नहीं हो रहा करके हमने यहाँ पे इसको रोक दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है? अ पर्सन वांट टू लेंड 3 डिफरेंट सम। वो 3, ऐसा समझ लो कि 3 लोगों को पैसा देना चाहता है। पहले वाले को 3 डिफरेंट सम मतलब प्रिंसिपल होता है, ठीक है, याद रखना। सम मतलब प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल x, दूसरा प्रिंसिपल y, तीसरा प्रिंसिपल z। तो क्या बोल रहा है? वो 3 अलग अलग लोगों को उसको पैसा देना है। पहले वाले को कितना देगा? x, दूसरे वाले को कितना देगा? y, तीसरे वाले को कितना देगा? z। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? जहां पे भी सम बोला वहां पे p यूज करना, ठीक है। फॉर 10, 15 एंड 20 ईयर रिस्पेक्टिवली, यानी पहले वाले के लिए वो कितने साल के लिए पैसे दे रहा है? 10 सालों के लिए। दूसरे वाले को कितने सालों के लिए दे रहा है? 15 सालों के लिए। तीसरे वाले को कितने सालों के लिए दे रहा है? 20 सालों के लिए। रिस्पेक्टिवली एट अबव रेट। अबव रेट का मतलब जो ये R की वैल्यू आपने निकाले ना, सेम रेट पे पैसा देना है। यानी तीनों को R1, R2, R3 तीनों लोगों को सेम रेट पे पैसा देना है, जो इक्वल है R से। कोई भी दिक्कत? इक्वल रेट, अबव रेट बोल रहा है, यानी जो ऊपर वाले केस में था वही रेट लेना है तीनों के लिए, यानी R1, R2, R3 तीनों के लिए। इन सच ए वे दैट ही गेट्स बैक इक्वल सम एट द एंड ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स।
जो पूरा पैसा एंड में मिलेगा वो कैसा मिलना चाहिए बोल रहा है, सेम। पूरा पीरियड खत्म होने के बाद, पूरा पीरियड खत्म होने के बाद आपको क्या मिलता है, टोटल अमाउंट मिलता है। वो क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट कैसा रहना चाहिए, सेम। यानी जो आपने तीनों को पैसा दिया वो कैसा रहना चाहिए, उसमें जब पैसा वापस मिलेगा तो सेम। यानी अमाउंट इन फर्स्ट केस इक्वल रहना चाहिए अमाउंट इन सेकेंड केस से, जो इक्वल रहना चाहिए अमाउंट इन थर्ड केस से। बोल रहा है ऐसा, तो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ x इज टू वाई इज टू जेड। आपको काय का रेशियो निकालना है, x इज टू वाई इज टू जेड का। यानी क्वेश्चन काय का है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का। चलो अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता, अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। काय का केस है, फर्स्ट, तो यहाँ पे 1 1 और 1 इक्वल टू अमाउंट इन सेकेंड केस, फिर से p2 इंटू 1 प्लस r2 अपॉन 100 टू द पावर n2 इक्वल टू p3 इंटू 1 प्लस r3 अपॉन 100 टू द पावर n3। समझा क्या किए, कल भी जो क्वेश्चन देखे तो उनमें ऐसे टाइप का एक लॉजिक था, प्लस प्लस लिख रहे थे बस वहां पे हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे अमाउंट इक्वल है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिए बस। तो चलो प्रिंसिपल इन फर्स्ट केस क्या है, x इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू कैसे इक्वल है, r से, डिवाइड बाय 100 टू द पावर n1। पहला टाइम पीरियड कितना है, 10, इक्वल टू प्रिंसिपल इन सेकेंड केस कितना है, y इंटू 1 प्लस रेट इन सेकेंड केस r डिवाइड बाय 100, पीरियड इन सेकेंड केस कितना है, 15 ईयर, इक्वल टू पीरियड इन थर्ड केस, सॉरी पीरियड बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल इन थर्ड केस कितना है, z इंटू 1 प्लस रेट इन थर्ड केस r डिवाइड बाय 100, टाइम पीरियड इन थर्ड केस कितना है, 20 ईयर्स। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, सोपे हैं यहां तक। अब आप एक चीज देखो, यहां पे हमको काय की वैल्यू मालूम है, 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 5 की। काय की वैल्यू मालूम है, 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 5 की। मेरे पास क्या है, पावर 10 15 और 20। आप एक चीज देखो, 5 के टेबल में तीनों वैल्यू आती, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, है ऐसा। तो मैं इनको ऐसा लिख सकता हूं क्या, x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100। मैं 10 को क्या लिख सकता हूं, 5 2 जा 10। मैं 15 को क्या लिख सकता हूं, 5 3 जा 15। और मैं 20 को क्या लिख सकता हूं, 5 4 जा 20। ये कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब हम यहां पे लगाएंगे एक लॉ ऑफ इंडाइसेस। क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ इंडाइसेस। लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या रहता है, a टू द पावर m टू द पावर n को ही लिख सकते हैं a टू द पावर m n, मतलब x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 5 इसका स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। मतलब ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो इस तरीके से, क्या आएगा, y इंटू, दूसरे केस में आएगा 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 5 उसका क्यूब, इक्वल टू z इंटू क्या आएगा, 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 5 उसका पावर 4। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना वो याद रखना, कौन सा यूज कर रहे हैं, a टू द पावर m टू द पावर n, इसी को लिख सकते हैं a टू द पावर m n। यानी अगर दो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में तो आप ऐसा ब्रैकेट डाल के ऊपर भी उसको लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। काय के पार्ट है ये, लॉ ऑफ इंडाइसेस का पार्ट है। काय का पार्ट है, लॉ ऑफ इंडाइसेस का। तो चलो क्या मिला, x इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 5, 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 5 कितना आ रहा है, यहां से 3/2 आ रहा है। तो चलो पुट करो, 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 5 की जगह क्या आएगा, 3/2, लेकिन उसका क्या है यहाँ पे, स्क्वायर, इक्वल टू y इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 5, क्या है वैल्यू, 3/2, लेकिन यहाँ पे उसका क्या है, क्यूब, इक्वल टू z इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 5, क्या है वैल्यू, 3/2, लेकिन उसका पावर क्या है, 4। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, कहां से पुट कर रहे वाली वैल्यू, 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। अब देखो यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3/2 का क्यूब है, यहाँ पे 3/2 का पावर 4 है ऐसा। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, 3/2 का स्क्वायर सब में आएगा, है ना। तो जो सबसे छोटी वैल्यू उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, डिवाइड बाय 3/2 का होल स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सब में कट जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो सब में कट जाएगा। तो क्या मिलेगा, x 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे 3/2 के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दो वैल्यू कैंसिल, एक वैल्यू बचेंगी तो क्या आएगा, 3/2y, इक्वल टू यहाँ पे 3/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वैल्यू, और यहाँ पे 4 में से दो वैल्यू कैंसिल, तो क्या आएगा, 3/2 का होल स्क्वायर इंटू z। समझा क्या किए, पक्के में समझ में आ रहा है,
सबको समझ रहा है? अरे समझ में आया? क्या किए, 3/2 के होल स्क्वायर से डिवाइड किए, 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे दो वैल्यू कैंसिल, कितनी वैल्यू बची? एक वैल्यू, दो वैल्यू कैंसिल, कितनी बची? दो वैल्यू। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट तो बताओ क्या मिला? इससे मिला मेरे को x इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, z आया। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ऐसे में हमेशा क्या करते हैं, जो भी वैल्यू ऐसी इक्वल आ गई, तीन रेशियो इक्वल आ गए, उनको इक्वल टू क्या ले लेते हैं हमेशा? k, जहां पे k क्या रहता है? एक कांस्टेंट। याद है, पढ़े हो ऐसा कभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में? फिर पहली वैल्यू इक्वल टू लास्ट वैल्यू, तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू k, दूसरी वैल्यू इक्वल टू लास्ट वैल्यू यानी 3/2 y इक्वल टू k, तीसरी वैल्यू इक्वल टू लास्ट वैल्यू यानी 9/4 z इक्वल टू k। कभी पढ़े हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन? ऐसा कुछ पढ़ाया है मास्टर ने कभी? क्या आएगा? x इक्वल टू k, y की वैल्यू 2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा? 2k/3। और z की वैल्यू क्या मिलेंगी? 4 डिवाइड था इधर मल्टीप्लीकेशन में तो 4k, 9 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में मिलेगा। ऐसा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? इसको एक कांस्टेंट के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? x इज टू y इज टू z पूछा है। अरे यार लाइट भी अभी जाना था। चलो देखते हैं क्वेश्चन हो पाता है क्या। x इज टू y इज टू z निकालना था हमको, तो बताओ x की वैल्यू क्या है? k इज टू y की वैल्यू क्या है? 2k/3 इज टू z की वैल्यू क्या है? 4k/9 है। यहाँ पे कुछ कट रहा है, यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k, यहाँ पे भी k कैंसिल, तो क्या आएगा? 1 इज टू 2/3 इज टू 4/9 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, सबको समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? सबको यहाँ तक समझ में आया? पक्के में? पक्के में समझा सबको? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अच्छा तुझसे तो लाइट में कुछ होगा भी नहीं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझा सबको पक्के में? तो चलो क्या मिला यहाँ पे? अब डिवीजन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 9, तो मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या मिलेगा? 9 1 जा 9, 3 के टेबल में 9 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 3 जा, 3 2 3 है, तो क्या मिलेगा? यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है? तो 9 1 जा 9, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 9 9 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 4। तो क्या है आंसर? 9 इज टू 6 इज टू 4। क्या है आंसर? 9 इज टू 6 इज टू 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? कैसे निकाले समझ में आया? यहाँ पे याद रखना, एंड में क्या किया हमने? मल्टीप्लाई बाय 9 वाली स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या किया वहां पे? क्या वैल्यू थी? 1 इज टू 2/3 इज टू 4/9 था। मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो रेशियो को, तो क्या आएगा? 9 इंटू 1 इज टू 9 इंटू 2/3 इज टू 9 इंटू 4/9, 9 9 कैंसिल, 3 3 जा 9, तो 9 1 जा 9 इज टू 3 2 जा 6 इज टू 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा है पक्के में? तो चलिए फाइनली लाइट आ गई, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। क्या दिया हुआ था? अच्छा हमने यहाँ पे आंसर नहीं मार्क किया। क्या है? 9 इज टू 6 इज टू 4, 9 इज टू 6 इज टू 4, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर 9 इज टू 6 इज टू 4। देखिए कैसे है। A sum of money lent out at compound interest increases by value 50%। क्या बोल रहा है? आपने जितना पैसा भरे थे वो 50% बढ़ गया है ना? 50% बढ़ गया यानी 0.5 टाइम्स बढ़ गया। 0.5 टाइम्स काय का? पी का, जितना भी पैसा आपने जमा किया था। 0.5 टाइम्स कैसे बोल रहा हूं, समझ रहा है? 50% ऑफ पी बढ़ा है, पहले पी था, तो टोटल अमाउंट क्या मिलेगा? पी प्लस जो भी इंटरेस्ट मिला, कितना मिला? 50% ऑफ पी। 50% का ही मतलब क्या था? 50/100 काय का? पी का। 51 जा 50, 52 जा 100, 1 + 1/2 कितना होगा? 3/2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कितने सालों में? 5 सालों में। अब बोल रहा है अ पर्सन वांट टू लेंड 3 डिफरेंट सम। ऐसा अज्यूम कर लो 3 अलग अलग लोगों को पैसे देना है। कितना? पहले वाले को x, दूसरे वाले को y, तीसरे वाले को z। तो P1 है x, P2 है y, P3 है z। फॉर कितने टाइम के लिए? N1 है 10, N2 है 15, N3 है 20। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एट द अबव रेट, यानी जो रेट आपने पहले केस में लिया वही रेट में तीनों को देना है। यानी R1 इक्वल है R2 से, जो इक्वल है R3 से, वो इक्वल है R से। In such a way that he gets back equal sum at the end of their respective period। बोल रहा है ऐसा पैसा देना है कि तीनों से इक्वल अमाउंट मिले उसको, यानी अमाउंट इन फर्स्ट केस इक्वल रहना चाहिए अमाउंट इन सेकंड केस से, जो इक्वल रहना चाहिए अमाउंट इन थर्ड केस से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट?
अब हमको क्या मालूम है, a इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, क्योंकि कंपाउंडेड कुछ भी नहीं दिया है तो कंपाउंडेड एनुअली। a की वैल्यू क्या है 3/2 p इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100, टाइम पीरियड 5 ईयर, p कैंसल, p मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे गया तो डिवीजन में p कैंसल, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 5 कैसे इक्वल मिल रहा 3/2 से। 3/2 किसी का भी पावर 5 आ सकते हैं क्या, नहीं, तो आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं, तो इसको इसके हल पे छोड़ दो, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है अमाउंट इन फर्स्ट केस इक्वल है अमाउंट इन सेकंड केस से, जो इक्वल है अमाउंट इन थर्ड केस से, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या रहता P1 इंटू वन प्लस R1 अपॉन 100 टू द पावर N1 इक्वल टू P2 इंटू वन प्लस R2 अपॉन 100 टू द पावर N2 इक्वल टू P3 इंटू वन प्लस R3 अपॉन 100 टू द पावर N3। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सोपी है, यहां तक सबको समझा है, उम्मीद है मेरे को ऐसा। प्रिंसिपल इन फर्स्ट केस x इंटू वन प्लस रेट इन फर्स्ट केस R अपॉन 100, टाइम पीरियड फर्स्ट केस 10, सेम चीज, दूसरे केस में 15, तीसरे केस में 20, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब जो यहाँ पे याद रखना है, हमको जो आंसर मिला था ये क्या मिला था 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 5 का, तो याद रखना है यहाँ पे हमेशा 5 का टेबल बनेगा। देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि a टू द पावर m n को ही क्या लिख सकते हैं हम, a टू द पावर m टू द पावर n, यानी मैं 1 प्लस आर अपॉन 100 5 इंटू 2 को ही क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 5 इंटू 3 को क्या लिखूंगा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 5 का होल क्यूब, इसको क्या लिखूंगा z इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 5 का पावर 4। ये वाला लॉजिक समझा पक्के में, जब भी दो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में आप क्या लिख सकते हैं, एक के पावर का होल पावर, याद रहेगा a टू द पावर m टू द पावर n को ही लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 5 कितना है वैल्यू 3/2, तो इसके जगह आ गया 3/2, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, यहाँ पे इसके जगह 3/2 उसका क्या है क्यूब, 3/2 उसका पावर क्या है 4। यहाँ पे भी देखो 3/2 दिख रहा है, उसका स्क्वायर 3/2 का क्यूब 3/2 का पावर 4, तो मैंने क्या किया पूरे इक्वेशन को 3/2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, पूरे इक्वेशन को 3/2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे डिवीजन में आ गया 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू x बची। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर और यहाँ क्यूब में से दो वैल्यू कैंसिल, तो कितने बार बचेगा एक बार, तो 3/2 टाइम्स y इक्वल टू यहाँ पे दो वैल्यू और ऊपर की दो वैल्यू कैंसिल, तो कितनी बचेंगी दो वैल्यू, तो 3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे तीन वैल्यू इक्वल आ रही है। जब भी ऐसा आ जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो तो इसको क्या लेते हैं इक्वल टू के, जहाँ पे के क्या रहता है एक कांस्टेंट, क्या रहता है के एक कांस्टेंट। हम इसको कांस्टेंट के टर्म में क्यों बना रहे हैं, ताकि हम जब रेशियो ले तो वो वैल्यू कट जाए। तो क्या करते हैं हमेशा पहला इक्वल टू आखिरी, दूसरा इक्वल टू आखिरी, तीसरा इक्वल टू आखिरी, याद रखना। यानी x इक्वल टू के, 3/2y इक्वल टू के, 9/4z इक्वल टू के आएगा ऐसा। ये वैल्यू डिवीजन में इधर गई तो मल्टीप्लीकेशन में, वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर गई तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा y इक्वल टू 2k/3। सिमिलरली z क्या मिलेगा 4k/9। तीनों को डिवाइड कर दो, x इज टू y इज टू z निकालना, x की वैल्यू k, y की वैल्यू 2k/3, z की वैल्यू 4k/9। सब में क्या कॉमन दिख रहा है k, तो सबसे k कैंसिल, तो क्या आएगा 1:2/3:9। ऐसे में मैंने क्या बताया हमेशा जो भी वैल्यू डिवीजन में रही सबसे बड़ी उससे क्या कर देना मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ऐसा था 1:2/3 4:9। क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 2/3 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यहाँ पे 9 और 9 कैंसिल, तो क्या बचेगा 4। तो क्या आंसर 9:6:4, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सो भी क्वेश्चन पक्के में समझा, उम्मीद है सबको समझा होगा। लाइट जाने की वजह से बाउंसर नहीं गया होगा, पक्के में समझा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। ठीक है, जब भी ऐसा कंप्लीट ईयर बोलता है ना, मतलब क्या होता है वहां पे पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपको बोल रहा है आपको निकालना है लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, यानी काय की वैल्यू चाहिए n की, इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। सम ऑफ मनी नहीं दिया तो क्या ले लेंगे p, पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20%, विल बी मोर देन डबल। यानी क्या बोल रहा है आपका पैसा 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए। कौन सा पैसा 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए, जो आपको टोटल अमाउंट मिलता है वो कैसे ज्यादा होना चाहिए 2 गुना। काय का 2 गुना, जितना पैसा आपने भरे, कितना भरे p। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, ये समझा।
ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए काय से, ट्वाइस ऑफ पी से। ऐसा क्यों लिए, क्योंकि अमाउंट क्या होना चाहिए, मोर देन डबल, मोर देन, मोर बोल रहा है करके ग्रेटर। अब हमको एन की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ भी कंपाउंडेड दिया हुआ है क्या, नहीं, तो काय का क्वेश्चन है, कंपाउंडेड एनुअली का, तो क्या आएगा कंपाउंडेड एनुअली में ए की वैल्यू क्या रहती, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n रहती, यानी इक्वल टू p मालूम है क्या, नहीं, इंटू 1 प्लस रेट मालूम है क्या, हाँ जी मालूम है, कितना 20 अपॉन 100 टू द पावर n, 21 जा 20, 20 5 जा 100, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, यानी क्या p इंटू 6/5 टू द पावर n, काय की वैल्यू हो गई है, अमाउंट की, तो अमाउंट के जगह रख दो, क्या बोल रहा है, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 2p, अमाउंट के जगह मैं क्या लिख सकता, p इंटू 6/5 टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स p, p कैंसिल, यानी क्या मिला 6/5 टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन 2। अब आपको बताना है 6/5 2 से बड़ा कौन से पावर के लिए होगा, मतलब 6/5 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू मिलेंगे वो ग्रेटर देन 2 रहेंगी। कैसे निकालेंगे, 6/5 को सॉल्व कर लो, है ना, 5 1 जा 5, बचेगा 1, नीचे आएगा कुछ भी नहीं तो डालेंगे पॉइंट, तो नीचे आएगा 0, 5 2 जा 10, यानी 6/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 का पावर n शुड बी ग्रेटर देन 2। अब आपको बताना है यहाँ पे n की कौन सी ऐसी वैल्यू लेंगे जिसके लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाए। देखो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, 3, तो हम पहला क्या लेंगे 1.2 का क्यूब लेंगे ऐसा। अब मैं 1.2 का क्यूब निकालने के बजाय काय का क्यूब निकालूंगा, 12 का। कैसे, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 3a स्क्वायर b, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3ab स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, एक टाइम पे एक वैल्यू, नीचे यहाँ से 8, नीचे यहाँ से 2, नीचे 1 जाके ऐड होगा तो 7, 1 कितना रहा 1728। अब मेरे को क्या करना था, 1.2 का क्यूब लेना था, मैंने काय का लिया, 12 का लिया, तो मेरे को क्या करना है 1.2 का क्यूब, यानी क्या करना है 1.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये आंसर कब आएगा, जब मैं 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। तो दिनों किनो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डाल दो पॉइंट, तो कितना आएगा 1.728, यानी 1.2 का क्यूब कितना आता है 1.728। तो ये वैल्यू 2 से बड़ी हुई क्या, नहीं, तो क्यूब आंसर आ सकता है क्या, नहीं। तो अगला क्या निकालेंगे, पावर 4। पावर 4 कैसे निकालेंगे, एक और बार 1.2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो यहाँ पे एक बार और 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को भी गोली मार दो, ठीक है, पॉइंट को मत देखो। 8 2 जा 16 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 7 2 जा 14 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम वैल्यू होंगी, 8 2 7 1, ऐड करो 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 8 13 कैरी 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 और यहाँ पे 1, तो टोटल कितने डिजिट हो गए 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, तो कितना आ रहा 2.0736। ये बड़ा है 2 से, हाँ जी बड़ा है। कब आ रही वाली वैल्यू, जब आप 1.2 के क्यूब को 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1.2 का क्या निकाल रहे, पावर 4, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई 4। सोपीदा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा है क्या, नहीं, बस क्या लगाना है यहाँ पे, कतई जहर दिमाग, क्योंकि अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या, नहीं। एक लौता अपने टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, कंप्लीट ईयर बोल रहा है, यानी पॉइंट में ईयर आना चाहिए क्या, नहीं, उनकी एकदम साबुत वैल्यू आनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे टाइप की। इन विच सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी कितना ले लिया हमने, P, पुट आउट एट 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 20%, विल बी मोर देन डबल, यानी अमाउंट की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, मोर देन डबल। काय का डबल, जो आपने पैसा जमा किया, यानी ग्रेटर देन 2p। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अमाउंट की वैल्यू क्या रहती, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। रेट की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, 21 जा 20, 25 जा 100, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6/5 टू द पावर n। ये p जैसा था वैसा, यानी अमाउंट की वैल्यू क्या मिल रही, p इंटू 6/5 टू द पावर n आएगा। अमाउंट की जगह वैल्यू को पुट कर दो, अमाउंट इज ग्रेटर देन 2p, अमाउंट की जगह क्या है, p इंटू 6/5 टू द पावर n, p कैंसिल, यानी 6/5 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 2। 6/5 कितना था 1.2। अब आपको निकालना 1.2 का कौन सा पावर ग्रेटर देन 2 आता। हमने 1.2 का क्यूब निकाले, कितना है 1.728, ये छोटा हो गया। फिर 1.2 से मल्टीप्लाई किया, अब काय में आ गया 1.2 के पावर 4 में, जैसे किए तो कितना है 2.0736, 2 से बड़ा आ गया, यानी आंसर क्या हो गया पावर 4।
दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है, सबको समझ रहा है, पक्के में कोई दिक्कत नहीं? ये वाले क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज इक्वल टू 63 रुपीज। क्या बोल रहा है? ऑन व्हाट सम, काय की वैल्यू निकालना है, सम की यानी प्रिंसिपल की वैल्यू। कब? विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, दोनों में से बड़ा क्या रहता? कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा रहता। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट से। तो डिफरेंस जब लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बाद में लिखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको? 63 दिया हुआ है। कब? फॉर 2 ईयर। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? n इक्वल टू टी कितना दिया हुआ है? 2 ईयर। रेट कितना दिया हुआ है दोनों केसेस में? 5% दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तब हम क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता फॉर्मूला? a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। क्योंकि कुछ भी नहीं दिया है तो कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला p निकालना है हमको, तो p आ गया इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 अपॉन 100। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 ईयर। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। तो क्या मिलेगा? p इंटू 21 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? 21 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर बोल रहा है। 21 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 कितना आएगा? 441 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 0 का स्क्वायर 2 0 टाइम्स p। काय की वैल्यू हो गई? अमाउंट की। काय की वैल्यू हो गई है? अमाउंट की। हमसे अमाउंट पूछा है क्या? नहीं, हमसे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। याद है क्या रहता कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 441 अपॉन 400 p माइनस प्रिंसिपल क्या है? p। कुछ कॉमन निकल रहा? हाँ जी निकल रहा। क्या निकल रहा? p। तो क्या आएगा? 441 अपॉन 400 माइनस 1। यहां तक p कॉमन निकला तो क्या बचेगा? 1। कौन सा साइन था? माइनस। क्या मिलेगा? 400 1 जा 400। तो p इंटू 441 माइनस 400 अपॉन 400 आएगा ऐसा। 441 में से 400 गया तो कितना बचेगा? 41 p अपॉन 400। ये काय की वैल्यू आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब ऐसी क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता? पीरियड इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5। टाइम पीरियड कितना है? 2 ईयर्स है क्या? अपॉन 100। 5 2 जा 10 तो आएगा p इंटू 10 अपॉन 100। 1 0 1 0 कैंसिल तो क्या आया? p बाय 10 आया। क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 63 दिया हुआ है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाला आपने? 41 p अपॉन 400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला? p बाय 10 इक्वल टू 63। मैंने दो तरीके बताया था, तो जिसको क्रॉस करना आता है वो डायरेक्ट क्रॉस कर लो, जिनको नहीं आता वो बेस सेम बनाओ। बेस सेम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे क्या वैल्यू है? 400। तो मैं यहाँ पे भी क्या बनाऊंगा? 400। कैसे बनाते? गौर से देखो, ऐसा मैं पढ़ा चुका हूं। वैसे कैसे करते? पहले देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है? 4। यहाँ पे क्या है? 1। 1 के टेबल में 4 आ सकता है क्या? हाँ जी आ सकता है। क्या करेंगे? इसको पहले काय से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। 4 1 जा 4 आ गया 40। अभी भी क्या नहीं आया? 1 0। तो काय से मल्टीप्लाई कर देंगे? 40 से। तो ऊपर भी काय से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 40 से। समझा कैसे बनाते? बेस सेम। सेम वैल्यू बनाना है। यहाँ पे क्या था? 10 था। मेरे को क्या बनाना है? 400। 10 को काय से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 बनेगा? 40 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कोई दिक्कत? चलो क्या मिलेगा? 41 p अपॉन 400 माइनस 40 इंटू p 40 p अपॉन 4 1 जा 4। 1 0 इंटू 1 0 2 0 इक्वल टू 63। दोनों का बेस कैसा हो गया? सेम। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 41 p में से 40 p गया तो कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ p डिवाइड बाय 400 इक्वल टू 63। काय की वैल्यू चाहिए? प्रिंसिपल की। यहाँ पे 400 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 400 इंटू 63। 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0। 4 के टेबल में 4 3 जा 12 कैरी 1। 6 4 जा 24। 24 प्लस 1 25। तो कितना है प्रिंसिपल? 25200। क्या आया? 25200। 25200। दिस इज योर फाइनल आंसर। जितनों को नहीं समझा एक और बार देखो क्या दिया हुआ है? ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, यानी का इक्वल निकालना है प्रिंसिपल की। विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 ईयर।
इज इक्वल टू 63, यानी बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है 63। तो चलो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, क्या फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, लगेगा ऐसा p इंटू 1 प्लस रेट कितना था 5 अपॉन 100, सॉल्व किए कितना है 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर यानी 441 अपॉन 400 p। हमको क्या वैल्यू चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो कैसे निकालते हैं, जो अमाउंट हमको पैसा जो मिलता है वो क्या रहता प्रिंसिपल प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिला था, यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल, यहाँ पे गया तो माइनस प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाना चाहिए, अमाउंट कितना था 441 p अपॉन 400 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा 441 अपॉन 400, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा -1, ये समझा, यहाँ से p निकल गया तो क्या बचा 1, कौन सा साइन था माइनस, 400 1 था 400, 441 में से 400 गया तो 41 p अपॉन 400, कोई भी दिक्कत। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, क्या बचा p अपॉन 10। क्या दिया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है 63, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 41 p अपॉन 400 माइनस p अपॉन 10। हमको डिवीजन में क्या चाहिए 400, यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ 10, कैसे बनाएंगे वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 400, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, कैसे देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 1 है, कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 1 को तो 4 बनेगा 4 से, तो पहले क्या लिख दिया मैंने 4, एक जीरो था, कितने जीरो चाहिए 2 जीरो, तो एक और जीरो लिख दिया, यानी क्या हो गया 40 इंटू 10 कितना हो गया 400। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में कर रहे वही न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो न्यूमरेटर नाराज हो जाएगा, 40 इंटू पी क्या मिलेगा 40p, दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 41p में से 40p गया तो सिर्फ और सिर्फ p, 400 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो कितना है 25200 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, उम्मीद है सबको समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, क्या बोल रहा है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, विल सम ऑफ मनी, सम ऑफ कितना दिया हुआ है 1200 बिकम मतलब जो बनता है वो क्या बनता है टोटल अमाउंट कितना है 1348.32, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम पीरियड एन से डिनोट करते कितना दिया हुआ है 2 ईयर, कौन सा फॉर्मूला a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, अमाउंट कितना है 1348.32 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1200 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, n की वैल्यू क्या है 2, बस इसको इधर डिवाइड करो, पॉइंट को सेम बनाओ, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी किसी ना किसी का क्या बनाना पड़ेगा स्क्वायर बनाना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, तो यह है आपके लिए होमवर्क। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, ठीक है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 ईयर एट 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 10% पर एनम, इज क्या इज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 525, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल निकालेंगे प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे अमाउंट, कंपाउंडेड कुछ भी नहीं दिया तो क्या रहेगा कंपाउंडेड एनुअली, क्या रहता फॉर्मूला a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, प्रिंसिपल कितना है नहीं मालूम, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% अपॉन 100 टू द पावर n, टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर, 10 कैंसिल, 10 1 10 10 प्लस 1 11 आएगा, p इंटू 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 इंटू पी अपॉन 10 का स्क्वायर 100, का की वैल्यू हो गई है अमाउंट की, हमको अमाउंट पूछा क्या नहीं, हमको तो क्या दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता अमाउंट माइनस प्रिंसिपल रहता, अमाउंट कितना दिया हुआ अमाउंट हमने अभी निकाला 121 p अपॉन 100 माइनस प्रिंसिपल कितना है p, कुछ कॉमन निकल रहा है जी निकल रहा, क्या निकल रहा p, तो क्या बचेगा 121 अपॉन 100, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 100 1 जा 100, 121 में से 100 गया तो कितना बचेगा 21 p अपॉन 100, ये काय की वैल्यू आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट की, बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमको दिया हुआ 525 है, तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह लिखो क्या है 21 p अपॉन 100, ये कैसे इक्वल है 525 से, मेरे को p की वैल्यू चाहिए 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 21 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट सोपी है, देखो तो 21 के टेबल में आता है क्या, 21 के टेबल में 525 आता है क्या, 21 2 जा कितना आएगा 42, तो यहाँ से बचेगा 0, यहाँ से बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 21 के टेबल में आता है शायद 5 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितने जा आ रहा है 25 जा, यानी 25 जा 525, 25 इंटू 100 कितना आएगा प्रिंसिपल 2500,
100 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सो पे यहां तक सबको समझ में आया? क्या बोल रहा है? आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। कब? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी, सेम सम ऑफ मनी, है ना, यानी प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल कितना आएगा? 2500 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सो पे यहां तक फॉर डबल द टाइम, है ना, टाइम पीरियड कितना है? डबल। टाइम पीरियड कैसा है? डबल, यानी 2 इंटू ऊपर वाले केस में कितना है टाइम पीरियड? 2 साल। डबल बोल तो 4 साल आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एंड हाफ रेट ऑफ परसेंट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है? हाफ। पहले कितना था? 10, अब उसका हाफ करना है, यानी डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ जाएगा? 5% आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? जितने को नहीं समझा रुको, फिर से बढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 2500। रेट कितना है? 5%। टाइम पीरियड कितना है? 4 ईयर अपॉन 100। 2020 कैंसिल, 5 4 20, यानी क्या आएगा? 2500 इंटू 20 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सो पे यहां तक तो चलो क्या मिलेगा? 0 इंटू 0 0, कितने 0 हो गए? 3 0 आएगा। ये मैंने कुछ गलत किया क्या? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अच्छा, अपन ने यहाँ पे 2 0 काटे और मैंने काटने के बाद लिख दिया, है ना। यहाँ पे क्या हुआ? 2 0 2 0 कैंसिल। वही तो मैं बोल रहा इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ रही? तो क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू? समझा मैंने क्या किया? जितनों को नहीं समझा ना, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। चलो देखो, मैंने क्या बोला? यहाँ पे 2 0 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 2500 नहीं बचेगा। क्या बचेगा? 25 इंटू 5 4 20। एक 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5 2 10, कैरी 1 2 2 4 4 प्लस 1 5। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 500 रुपीज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जितनों को नहीं समझा उनको के लिए रिपीट, और वहां पे थोड़ा सा मैंने फंबल भी कर दिया था, है ना, तो वो भी समझा देता हूं। क्या हुआ? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 ईयर एट 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया? 525। प्रिंसिपल दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, तो प्रिंसिपल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन। 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10, टाइम पीरियड 2, 1 0 1 0 कैंसिल, 10 1 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। ये काय की वैल्यू होगी? टोटल अमाउंट की। हमसे क्या पूछा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 121 पी अपॉन 100। ये अमाउंट हो गया माइनस प्रिंसिपल, पी कॉमन, क्या आएगा? 121 अपॉन 100 माइनस 100 1 100, 121 में से 100 गया तो 21 पी अपॉन 100। काय की वैल्यू हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट की। बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 525। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह क्या लिख देंगे? 525। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 21 पी अपॉन 100 इक्वल टू 525। यहाँ पे 100 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 21 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 21 के टेबल में 525 आता है, कितने था? 25 था। 25 इंटू 100 कितना होगा? 2500, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी? 2500 हुई। अब क्या बोल रहा है? आपको निकालना है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कब? ऑन सेम सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल सेम रहना चाहिए। यहाँ पे कितना था? 2500, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? 2500 फॉर डबल द टाइम। टाइम पीरियड डबल कर दो, यानी 2 टाइम्स। किसका? पिछले बार था 2 साल, तो इस बार हो गया 4 साल। एंड हाफ द रेट। हाफ द रेट यानी पहले 10% रेट था, आप कितना हो जाएगा? 5%, क्योंकि उसका हाफ लेना है। सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 2500 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। यहाँ पे मैंने 2 0 काटना था, मैंने 2 0 काटने के बाद भी 2 0 लिख दिया था करके, बहुत बड़ा आंसर आता। तो क्या करना है? 2 0 कैंसिल, तो क्या बचा? 25 इंटू 5 4 20, 25 इंटू 20 कितना होता है? 500। तो 500 इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है पक्के में? तो यार आज मेरे लैपटॉप ने मेरे को पागल करके रख दिया है, बार बार हैंग हो जा रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर। टाइम पीरियड दिया हुआ है, एन इक्वल टू टी इक्वल टू 3 ईयर। काय के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का कितना दिया हुआ है? 122 रुपीज एट रेट ऑफ 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों केसेस में कितना दिया हुआ है? 5%। आपको पूछ रहा है फाइंड द सम इन्वेस्टेड, यानी काय की वैल्यू निकालना है? पी की। निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से। क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या कोई? नहीं। काय का है? अमाउंट का। अमाउंट क्या रहता? पी इंटू
1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल दिया हुआ है क्या? नहीं। तो p इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 5 अपॉन 100। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 3। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 20 1 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 तो आएगा 21 अपॉन 20 का क्यूब इंटू p आएगा ऐसा। 21 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3a स्क्वायर b 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3ab स्क्वायर 3 2 जा 6 तो आएगा 1 6 2 9 यानी कितना आ रहा है? 9261 p अपॉन 2 का क्यूब 8, 1 0 का क्यूब 3 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अमाउंट आ गया। अब क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 9261 p अपॉन 8000 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? p। क्या कॉमन निकल रहा? p निकाल लो। क्या आएगा? 9261 अपॉन 8000 माइनस 1 आएगा। 8000 1 जा 8000 तो क्या आएगा? 9261 माइनस 8000 अपॉन 8000 इंटू p। तो कितना ही कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू? 1 में से 0 गया तो 1, 2 6 में से 0 गया तो 2 6, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया तो 1 डिवाइड बाय 8000 इंटू p। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कैसे निकाले समझा? सादा कैलकुलेशन है। सेम तरीके से क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। क्या रहता है सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? p। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 5%। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 3 years अपॉन 100 दिया हुआ है। इधर 100 रहने दो, 5 3 जा 15p अपॉन 100। ऐसा क्यों रखा मैंने? यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 8000। तो यहाँ पे भी क्या दिखना चाहिए? 8000। तो चलो यहीं पे बना लेते हैं ना, आगे का लफड़ा नहीं रखते। क्या बनाना है? 8000। तो पहले 1 को काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। तो ऊपर भी काय से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करने में क्या बना? 800। मेरे को क्या चाहिए? 8000। तो एक और 0 डाल देंगे, नीचे भी एक 0 ऊपर भी एक 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझा सबको पक्के में? तो चलो बताओ क्या मिलेगा? 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12 इंटू p डिवाइड बाय 80 इंटू 100 8000। क्यों किया ऐसा? सेम बेस बनाने को। क्यों? क्योंकि हमको दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कितना दिया हुआ है? 122 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 122। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1261 अपॉन 8000 p माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1200 p अपॉन 8000 इक्वल टू 122। कुछ कॉमन निकल रहा है? हाँ जी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? p। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 1261 अपॉन 8000 माइनस 1200 अपॉन 8000 इंटू इक्वल टू 122 आएगा। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 1261 में से 1200 जाएंगे तो कितना बचेगा? 61 p अपॉन 8000 इक्वल टू 122। यहाँ पे 61 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो 122 अपॉन 61। यहाँ पे 8000 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। 61 2 जा 122, 2 इंटू 8 कितना आएगा? 16 और 2 0 जैसे थे वैसे। तो प्रिंसिपल कितना आया? 16000। कितना आया प्रिंसिपल? 16000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? अच्छा अपना 1 0 कम आया ना, यहाँ पे अपन ने 800 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। कितने से करना था? 8000 से आएगा। तो कितना है आंसर? 16000। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? जितनों को नहीं समझा एक और बार देखो जल्दी से। क्या दिया हुआ था? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 year एट 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया 122। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 3 year। आपको निकालना है प्रिंसिपल की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे अमाउंट। क्या रहता? p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, यानी आएगा 5 अपॉन 100। टाइम पीरियड आ गया 3, 5 1 5, 5 20 100, 21 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 का क्या है? क्यूब। 21 का क्यूब कितना आता? 9261, 2 का क्यूब 8, 1 0 का क्यूब 3 0 आया। काय की वैल्यू हो गई है? टोटल अमाउंट की। हमको क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 9261 p अपॉन 8000 माइनस प्रिंसिपल कितना है? p को कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा? 9261 अपॉन 8000 माइनस 1। 8000 1 जा 8000, 9261 में से 8000 गया तो 1261 p अपॉन 8000। सिंपल इंटरेस्ट क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। प्रिंसिपल इंटू रेट कितना दिया हुआ है? 5, टाइम पीरियड 3 अपॉन 100, 5 3 जा 15। यहाँ पे डिवीजन में क्या है? 100। यहाँ पे क्या है? 8000। सेम बनाना रहता है। कैसे करते हैं? 100 है, मेरे को 8000 में जाना है तो पहले तो
8 चाहिए, 1 है यहाँ पे, काय से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 2 जीरो है, कितने जीरो चाहिए 3 जीरो, तो काय से मल्टीप्लाई करेंगे 80 से ऊपर भी और नीचे भी। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 122, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 1261 अपॉन 8000 पी माइनस 1200 पी अपॉन 8000 इक्वल टू 122, पी को कॉमन निकाल लो, दोनों का बेस सेम है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1261 में से 1200 गया तो 61, यहाँ पे 8000 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, समझ रहा है, यहाँ पे 8000 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 61 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 61 2 जा 122, 2 इंटू 16, 2 इंटू 8 कितना आएगा 16, कितने जीरो है 3 जीरो, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 16,000 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपे यहाँ तक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, काय के बीच का डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ऑन 5000 रुपीज, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000 रुपीज फॉर 1 ईयर, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 1 ईयर, एट 4% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 4% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ठीक है, दो केस है, पहले इसमें अपने को लेना है ईयरली, तो उसको CI 1 ले लेते, ये कौन सा रहेगा ईयरली, और कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस क्या रहेगा हाफ ईयरली वाला। ठीक है, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस रहेगा, ईयरली वाला कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस रहेगा। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते क्या, नहीं, तो क्या निकालेंगे सबसे पहले अमाउंट, तो अमाउंट इन फर्स्ट केस क्या रहेगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4 अपॉन 100 टू द पावर n, टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 1 जा 25, 25 प्लस 1 26, तो क्या आएगा 5000 इंटू 26 अपॉन 25 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, 25 के टेबल में 50 आता है, हाँ जी आता है, कितने जा 2 जा, और ये 2 जीरो जैसे थे वैसे, तो क्या मिला 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, यानी अमाउंट कितना मिल रहा है 5200 मिल रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस क्या रहेगा अमाउंट इन फर्स्ट केस माइनस प्रिंसिपल इन फर्स्ट केस, अमाउंट इन फर्स्ट केस कितना है 5200 माइनस प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 5000, 5200 में से 5000 गया तो 200, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस कितना है 200। हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड केस, सेकेंड केस कैसा है हाफ ईयरली यानी सेमी एनुअली, तो फॉर्मूला क्या रहता अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट कैसे डिवाइड हो जाएगा 2 से, और टाइम पीरियड कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्रिंसिपल तो दोनों केसेस में सेम है, कितना 5000 इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड होगा 2 से, रेट कितना था 4, 4 डिवाइड हो जाएगा 2 से, डिवाइड बाय 100, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, टाइम पीरियड कितना था 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1, तो क्या आएगा 5000 इंटू 2 के टेबल में आता क्या 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 250 जा 100, 51 जा 50, 50 प्लस 1 51 अपॉन 50, लेकिन यहाँ पे देखो उसका क्या है 2 1 जा 2, कितना आ रहा है उसका पावर स्क्वायर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 51 का स्क्वायर इंटू 5000 अपॉन 50 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता 50 इंटू 50, 50 1 जा 50, क्या निकटा 2 जीरो, 50 2 जा 100, यानी क्या निकालना है 51 का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। चलो 51 का स्क्वायर निकालेंगे, 51 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 5 कितना होगा 10, 1 आएगा 0 आएगा 1 जाके ऐड होगा तो 2601, तो क्या आएगा 2601 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, कैरी 1 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, कितना है 5202, कितना आया 5202। तो बताओ ये क्या मिला टोटल अमाउंट, मेरे को क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इन सेकंड केस कितना आया 5202 माइनस प्रिंसिपल कितना था 5000, तो बताओ कितना मिला 202 रुपए मिला। अब आप एक चीज बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस कितना मिला 200 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकंड केस कितना मिला 202 रुपए, दोनों में कितने का फर्क है 2 रुपए का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 2 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 1 कितना आएगा 202 माइनस 200, यानी कितना आएगा 2 रुपीज, तो क्या आएगा आपका आंसर 2 रुपीज। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, आसान है क्वेश्चन, एक और बार देखो जल्दी से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली बोलेंगे तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली
और कंपाउंडेड ईयरली यानी फॉर्मूला सेम रहता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन आएगा। अमाउंट की प्रिंसिपल क्या है 5000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 अपॉन 100 टू द पावर टाइम पीरियड 1, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25, 25 प्लस 1 26 अपॉन 25, 25 के टेबल में 5000 आता है कितने दा 200 ज़ा 200 इंटू 26 कितना आएगा 5200 आएगा। आप चाहो ना तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ना निकाल के सीधा ये अमाउंट से भी निकाल सकते, कैसे देखो यहाँ पे अमाउंट कितना है 5200, यहाँ पे अमाउंट कितना है 5202, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कितने का फर्क है 2 रुपए का, समझा। पक्के में आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना जरूरी है क्या, नहीं, आप डायरेक्ट अमाउंट से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अमाउंट से डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं ये वाला लॉजिक समझ लो, ठीक है। अगर मैं अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करूं A2 माइनस A1 लूं तो बताओ अमाउंट क्या रहता, जितना पैसा आपने जमा किया प्लस जितना ब्याज आपको मिला, माइनस अमाउंट 1 भी क्या रहेगा, जितना पैसा आपने जमा किया प्लस जितना ब्याज आपको मिला। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे P2 प्लस CI2 माइनस P1 माइनस CI1 आएगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब प्रिंसिपल दोनों केसेस में कैसा है सेम है, तो यहाँ P2 की जगह क्या लिख सकता P माइनस P1 की जगह P, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल कैसा है सेम, PP कैंसिल, तो क्या आएगा CI2 माइनस CI1, यानी अमाउंट के बीच का डिफरेंस इक्वल रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस से जब प्रिंसिपल सेम हो, ठीक है। अगर ये याद रहे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करना अमाउंट निकालो। अमाउंट इन सेकंड केस हाफ ईयरली है, P2 इंटू 1 प्लस R/2 डिवाइड बाय 100 टू द पावर 200, डिवाइड होगा 2 से, टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होगा 2 से, वैल्यूज को किया सब्सटीट्यूट, कितना है 5000 इंटू 51 अपॉन 50 का होल स्क्वायर, 50 को लिखे 50 के स्क्वायर को लिखे 50 इंटू 50 काटे कितना है 51 का स्क्वायर इंटू 2, 51 का स्क्वायर इंटू 2 कितना है 5202, ये क्या मिला अमाउंट। निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 5202 माइनस 5000 कितना है 202, दोनों के बीच का डिफरेंस 2। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, ऐसा करो अब ये आगे जो क्वेश्चन बचा होगा ना वो आप ले लो होमवर्क, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप ले लो होमवर्क, अगर ये आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हार्ड है, ठीक है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना। नहीं आया तो मेरे को मैसेज करो, फिर मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगा, क्योंकि आज फिर से अगर मेरा लैपटॉप फिर से हैंग हो गया फिर से मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा इस चक्कर में, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई डाउट, तो इसी के साथ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है समाप्त। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। चलो तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं।